बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, आई एम योर गुलाब सर। बीएचयू कॉन्सेप्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें और नए अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए, आज हम बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में आए हैं, जिसका नाम है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आज हम लोग इसका 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने आप को परखें, आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कितना स्ट्रांग है और तैयारी कैसी है। आप इस क्वेश्चन के माध्यम से अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं आप लोग के बीच में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए देखिए, 15 प्रश्न जो होंगे आपके सिनोनिम्स के होंगे और 15 एंटोनिम्स के हैं। और एक अच्छी बात है कि हिंदी मीनिंग के साथ में है, ऑप्शन का भी हिंदी दिया गया है और वर्ड्स का भी हिंदी है आप लोग के सामने। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए, तो पहला जो है सिनोनिम्स का मतलब नियरेस्ट मीनिंग जो देगा उसका पहला प्रश्न जो है आपका सेथ। तो सेथ का मतलब होता है आवरण या खोल। तो आप देख लें, ऑप्शन में है वीपन, हाइड, इनकरेज और कोट। तो कोट का मतलब होता है खोल या आवरण। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोट यानी कि खोल या आवरण, सेथ का जो मीनिंग देगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग का है हेस्ट। ये कॉमन वर्ड है। तो हेस्ट का मतलब होता है जल्दी या शीघ्रता। इसका ऑप्शन है लेटर, नेवर, इवेंचुअली और सून। तो हिंदी मीनिंग भी आप देखते जाएं साथ में, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होता है। आगे भी इस तरह के प्रश्न आपको कहीं मिलेंगे तो हिंदी मीनिंग अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका वो प्रश्न आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर हेस्ट है, तो हेस्ट का मतलब होता है जल्दी या शीघ्रता। तो इसके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है जल्दी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका डी वाला जल्दी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्नार्ल। तो स्नार्ल का अर्थ होता है गरजना। तो देख लीजिए, ऑप्शन में दिया हुआ है इम्पैथी, एकॉर्ड, एमिटी और ग्रॉल। तो ग्रॉल का मीनिंग होता है गरजना, तो ये सेम मीनिंग दे रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है जो हमारा अफेबल, यानी कि मिलनसार होता है। अफेबल का अर्थ होता है मिलनसार। तो इसके ऑप्शंस में दिया हुआ है इंट्रोवर्ट, ग्रेगेरियस, मेलेंकोली और पेंसिव। तो देख लें आप, अर्थ के साथ में दिया हुआ है। तो ये आप मिलनसार जो है ग्रेगेरियस है, तो ये आपका बी नंबर वाला हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा प्रश्न जो है कार्नेज। कार्नेज का मतलब होता है हत्याकांड। तो यहाँ पर आप देख लें, ऑप्शन में दिया हुआ है आपका चेस्ट, एकॉर्ड, बच्ची और कनकोड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एक सी नंबर वाला, हत्याकांड जो है बच्ची। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है बोदर। बोदर का मतलब होता है सताना। तो देख लें, ऑब्फुस्केट है और ओब्लिवियस है, ऑब्सीन है, बीसेट है। तो बीसेट का अर्थ होता है सताना। तो ये आपका डी नंबर वाला राइट आंसर हो जाएगा, आप देख लें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 7 नंबर जो है मीडो। तो मीडो का अर्थ होता है घास का मैदान या चरण भूमि। तो देख लें, आपका यहाँ पर पास्चर दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है घास का मैदान या चरण भूमि। तो ये बी नंबर वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है मेट्रो, महानगर ये होता है। बोरफ मतलब नगर, सिविक मतलब नगर विषयक, नगर से संबंधित। तो ये आपका बी नंबर वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8वां जो हमारा वर्ड है वो है टू मोन, यानी कि शोक करना या विलाप करना। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में है टू साइट। इसका मतलब होता है शोक करना या विलाप करना। अब इसके साथ साथ आप
मीनिंग भी देखते जाएंगे। 1 नंबर में टू सिंपल है मुस्कुराना, टू स्मिरिक मतलब नखरे की मुस्कुराहट होती है ये, टू बीम मन भी होता है मुस्कुराना, और टू साइड का मतलब शोक करना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर वाला आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन या पुराना। ऑप्शन में है टॉपिकल, एक्सटेंट, आर्चाइक और फैड। तो आर्चाइक का मतलब होता है प्राचीन, पुरातन या पुराना। तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये हम लोग प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, आप देखें आप कितना बना पाते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा है बेसफुल। तो बेसफुल का मतलब होता है शर्मीला। तो देख लीजिए साई मतलब शर्मीला 1 नंबर में है आपका। आगे दिया है एक्सट्रोवर्टेड मतलब मिलनसार, ऊपर हम लोग देख चुके हैं अभी जस्ट। करेजियस मतलब साहसी, या बोर्ड माइंडेड मतलब उदार। तो ये आप 1 नंबर हो जाएगा आपका ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पैलिड का मतलब होता है फीका या पीला। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन में दिया है कंफर्टिंग माने आरामदायक, वर्थलेस मतलब बेकार, पैल मतलब होता है फीका या पीला, फ्रेंडली मतलब अनुकूल। तो ये आपका सी नंबर वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर। प्लेजर का मतलब होता है आनंद। तो देख लीजिए ऑप्शन में है डोनेशन, गिफ्ट, जॉय और रिवार्ड। तो इस सब का मतलब आनंद का मतलब जॉय हो जाएगा, तो यहाँ पर आनंद हो जाएगा आपका। तो ये आपका सी नंबर वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और देखते हैं। इंडिवियस है, इनविडियस जो है आपका बदनाम या बुरा है। अर्थ होता है इसका बदनाम या बुरा, बदनामी भी हो जाएगा नाउन के रूप में। तो देख लें, वीक दिया हुआ है, अनपॉपुलर दिया हुआ है, फ्लोरोसिंग दिया हुआ है और स्टार्विंग। तो स्टार्विंग का मतलब भूखमरी होता है, और यहाँ पर अब अनपॉपुलर का मतलब हो जाता है बदनाम। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डियर मतलब होता है महंगा। ऑप्शन में दिया हुआ है ड्यू, क्लोज, कॉस्टली और यंग। तो ये आपका कॉस्टली राइट हो जाएगा, ये तो जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया हुआ है, डिलेटेरियस का मतलब होता है हानिकारक। ऑप्शन में दिया हुआ है मोरोस, डिवोर्स और हार्मफुल, रिमोर्सफुल। तो यहाँ पर हार्मफुल का मतलब हो जाता है हानिकारक। तो ये आपका सी नंबर वाला होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न जो है एंटोनिम्स के 15 प्रश्न अब मिलेंगे हम लोगों को। हम लोगों ने अभी साइनोनिम्स यानी कि नियरेस्ट मीनिंग का प्रश्न देखा। आगे बढ़ते हैं एंटोनिम्स अपोजिट मीनिंग। यहाँ पर देख लीजिए 16 नंबर प्रश्न जो है वेरी का मतलब होता है सावधान। तो यहाँ पर इनअटेंटिव का मतलब हो जाएगा सावधान, यानी कि आपका डी नंबर वाला होगा। आप साथ साथ वर्ड भी लिखते जाएं कॉपी में, देख लीजिए। वर्ड मीनिंग का मतलब होता है इंग्लिश, नो वर्ड्स नो इंग्लिश, इसलिए वर्ड्स पर पकड़ होनी चाहिए आपको। नाउन प्रोनाउन या ग्रामर पढ़ के कोई आज तक कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाया है, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग वर्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टू रैक मतलब एकत्र करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है टू हैरो, टू स्कैटर, टू स्कोर और टू अलॉट। तो यहाँ पर हो जाएगा, देख लीजिए, टू एस्केलेटर का मतलब होता है बिखेरना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनफॉर्म है, यानी कि स्पेलिंग अलग है, वो वाला इनफॉर्म नहीं है, ये वाला इनफॉर्म है। इसका मतलब होता है कमज़ोर। तो 1 नंबर में देखिए वीक दिया हुआ है में, इसका मतलब होता है कमज़ोर। तो हम लोग को उल्टा ढूंढना है ना, सॉरी। तो हम लोग का उल्टा वाला जो मीनिंग होगा ये आपका डी हो जाएगा, मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग। आप देख लें, ये आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कॉमिक। कॉमिक का मतलब होता है हास्यप्रद। तो हास्यप्रद का यहाँ पर हो जाएगा दुखद, यानी कि सी ट्रेजिक हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि हम लोग अपोजिट मीनिंग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बोरिस। तो बोरिस का मतलब होता है गंवार। तो देख लीजिए, गंवार लोग बोलता है ना, बेढंगत दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है, उसको गंवार बोलते हैं। तो यहाँ पर ए नंबर में हैंडसम दिया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन। सेन का मतलब होता है विवेकशील। तो इसका उल्टा हम लोग का हो जाएगा, देख लीजिए दिया हुआ है ऑप्शन में कॉटियस, कॉनिंग, जेनी और वीकनेस। तो यहाँ पर जेनी का अर्थ होता है पागल। तो ये हो जाएगा आपका, अगर मैड ऑप्शन में होता तो भी हो जाता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्बिड मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कि धुंधला। तो देख लीजिए ईजी, हैजी, क्लियर और डिस्टिंक्ट है। तो आपका हेजी मतलब दिया हुआ है धुंधला। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर डीम होता तो भी हो जाता है यहाँ पर उसका उल्टा।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीमिड, टीमिड मतलब होता है डरपोक, तो बोल्ड मतलब होता है साहसी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आप भी देख लीजिए। आउट गोइंग मतलब बाध्यगमन, ड्रैगिंग मतलब घसीटना, चिवलरस मतलब पराक्रमी, तो ये आपका एक नंबर वाला हो जाएगा बोल्ड। आप वर्ड भी देखते चले साथ में, बहुत महत्वपूर्ण वर्ड हैं सब। आगे 24 नंबर जो दिया हुआ है, एवॉइड मतलब त्यागना, तो यहाँ पर ऑप्शन में है इंस्पायर, कंपेल मने बाध्य करना, परज्योर मतलब पीछा करना, और टेक मतलब लेना, तो त्यागना का अपोजिट लेना यानी कि टेक हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है समरूप या एक समान, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन में दिया हुआ है इक्वल, डिफरेंट, अपोजिट और वेरिड, तो यहाँ पर आपका वेरिड हो जाएगा, अलग अलग। आपको लग रहा होगा डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, समरूप और अलग अलग इसका एंटोनिम्स है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वेरिड। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लूज का मतलब होता है खुला या स्वतंत्र, तो आपको लगेगा कि ये नंबर वाला राइट है, लेकिन ये नंबर वाला राइट नहीं है, आपका बी नंबर वाला राइट होगा। चैंड का मतलब होता है सिकर में बंधा हुआ, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। टाइट मैंने कसा हुआ। लॉक का मतलब होता है ताला में जिस चीज़ को बांधते हैं उसको लॉक बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न जो है हम लोग का बून, तो बून का अर्थ होता है आपका वरदान। तो चलिए देखते हैं, बून का अर्थ होता है वरदान, तो इसका जो अपोजिट मीनिंग जो देगा क्या देगा, तो मिसफॉर्च्यून है आपका, ब्लेमिश है, कर्स है और अभिशाप, ट्रबल है, तो यहाँ पर कर्स हो जाता है, अभिशाप मतलब कि, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ड आप याद करते चलें, कॉपी में लिख लें, कॉपी कलम ले के वीडियो देखने बैठे, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेन, तो प्रोफेन का अर्थ होता है अपवित्र या अशुद्ध, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑफेंसिव दिया हुआ है, ऑब्नॉक्सियस दिया हुआ है और हॉरिएबल और होली, तो यहाँ पर होली हो जाएगा, ये आपका पवित्र हो जाएगा उल्टा उसका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एट होम का मतलब होता है आराम या सुखद, तो इसका हो जाएगा बेचैनी या परेशानी हो जाएगा आपका, तो देख लीजिए। इलेटेज यहाँ पर दिया हुआ है डी में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का स्पेलिंग अगर आप देखना चाहें मीनिंग, तो आप कॉपी में लिख करके उसको देख के याद करिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। मायोपिया, ये नेत्र दृष्टि से संबंधित होता है, तो अल्प दृष्टि, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष जो होता है ना उसको अल्प दृष्टि बोलते हैं, तो मायोपिया हो जाएगा ये। तो इसका उल्टा जो दिया हुआ ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, ग्लेसी मतलब भावहीन, फरसाइटेड मतलब दूरदृष्टि और विजनरी मतलब काल्पनिक, तो यहाँ पर आपका देख लीजिए फरसाइटेड मतलब होता है दूरदृष्टि, तो यह वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के वीडियो में महत्वपूर्ण कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखे हम लोग। तो ज़रूरी नहीं है कि यही प्रश्न आपके परीक्षा में होंगे, लेकिन अगर आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स और अगर आप पकड़ बनाए हैं, तैयारी किए हैं, तो अपने तैयारी को पखड़िए, परखिए और देखिए कि आप कितना बना पाते हैं इसमें से। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं इस तरह के वर्ड्स, लेकिन वर्ड्स को आप डे बाय डे पढ़ें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि वही काम आने वाला है, और हिंदी अर्थ के साथ में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, समझ में आएगा। तो इसलिए मैंने आपको हिंदी अर्थ के साथ में भी दिया है, ऑप्शन को भी हिंदी दिया, क्योंकि एक दूसरे से मैचिंग भी करते हैं और आप समझने में आपको आसानी होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज साइनोनिम्स और एंटोनिम्स का वीडियो पर थोड़ा सा काम किया। आप घर पे पढ़ते रहिए मन से, और एग्ज़ाम के लिए आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चलिए मैं गुलाब सर इजाज़त चाहता हूँ अब। थैंक यू।